मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं बोल नहीं सकती कुछ भी। इमोशनल जो है टाइम है। मेरे बच्चे की मेहनत रंग लाई है। मैं बहुत परेशान थी बच्चे को देख देख के। बहुत अच्छा लग रहा था, हमारी जो है मेहनत लड़का ने पूरी कर ली। अवध बिहारी सर जी का स्कूल है, माँ सरस्वती विद्या मंदिर, वहाँ से कंप्लीट की। मैं हूं रिजवान मेवात। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं नगर पंचायत बरौली में। यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है पास की है, बाहर मुल्क में फॉरेन कंट्री में एमएससी में काम करने का जो मौका मिलता है वो एसएससी सीजीएल से ही मिलता है। और इसमें ये जो पोस्ट होती है इसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आपका नंबर एसएससी सीजीएल एमईए में आईएसओ में आता है तो आप उसमें बहुत सारी वे आपके फ़ायदे हैं। आपके जैसे पूरे फैमिली का फ्री इलाज है। आप जो बाहर मुल्क में जा रहे हो तो आपका टैक्सी से लेके कि वहाँ के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट या होटल में या बड़े से बड़े जो सबसे बेहतरीन जो हाउस होता है वो आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है। ये समझ लीजिए कि आप अपनी कंट्री की तरफ से जो है सारे काम कर रहे हो, तो आपको किसी भी मुल्क में आप जा रहे हो तो उस मुल्क में सबसे बेहतरीन होटल में आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। आपके बच्चों की फ्री शिक्षा होती है और पूरे परिवार का फ्री इलाज होता है। यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट की जो चेक इन होती है, अगर एमईए में आपका नंबर आया है और आप फॉरेन कंट्री में आपको घूमने का मौका मिल रहा है तो आपकी उसमें चेक इन भी नहीं होती है। तो ये एक आईएएस के बाद मिनी आईएएस इसको इसीलिए कहा जाता है, ये बड़ी पोस्ट है। तो उसी में जो है हमारे एक भाई का नंबर आया है और उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, प्रिंस हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस। तो आप हमें ये बताइए, आप जो सबसे पहले आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। आपने शुरुआत कहाँ से करी और कैसे करी, पूरी आप विस्तार से हमें बताइए। जी, धन्यवाद भाई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा नाम प्रिंस कुमार है एंड मेरे पापा का नाम प्रमोद कुमार है, माताजी का नाम अलका शर्मा है। ये मेरे नाना है देवेंद्र कुमार शर्मा। और मैंने अपनी जो शुरुआती जो पढ़ाई की थी वो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अवध बिहारी सर जी का स्कूल है, माँ सरस्वती विद्या मंदिर, वहाँ से कंप्लीट की थी, जो बरौली में ही स्थित है। बरौली में ही स्कूल है। उसके बाद में जब वो, क्योंकि वह स्कूल सिर्फ 8वीं तक था, इसके बाद मैंने अपना एडमिशन बरौली इंटर कॉलेज में लिया था। यहाँ से मैंने 9th और 10th की थी और मैंने यहाँ पर 10th में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे, तो मैंने बरौली को पूरे गाँव को टॉप किया था। उसके बाद में क्योंकि मुझे फिर लगा कि मेरे नंबर अच्छे आए हैं और मुझे एक अच्छे विद्यालय में पढ़ना चाहिए, तो मैंने पिताजी से बात करी तो उन्होंने मुझे कासिमपुर पावर हाउस दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर, उसमें मेरा एडमिशन करा दिया और मैंने 11th 12th वहाँ से अपनी कंप्लीट की थी। 12th में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अवार्ड भी मिला था और 21,000 रुपये का मुझे कैसे मिला था। उसके बाद में जब मेरा अच्छे खासे नंबर आए तो मैंने 1 साल के लिए ड्रॉप भी किया था और मैंने जेई मेंस आईआईटी के लिए तैयारी की थी, जिसमें मैंने जेई मेंस को भी क्लियर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एडवांस में क्लियर नहीं पाया। अच्छा, ये बताइए एसएससी सीजीएल की तैयारी का ये जो आइडिया कहाँ से आया आपको? तो जब मेरा उसमें एडमिशन मेरा आईआईटी में नंबर नहीं आ पाया तो मैंने प्राइवेट कॉलेज से ही यहाँ से मैंने बीएससी की। बीएससी करने के साथ में, क्योंकि यहाँ से ओपन कॉलेज से मैंने की थी, तो मुझे 3 साल का गैप मिल गया था और उस टाइम पे कोरोना लग गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी की जाए, क्योंकि अब आईआईटी से तो ये है कि चलो अपना स्टार्टअप वगैरह डालेंगे या कुछ अच्छा पढ़ लिख के समझाएंगे। तो उसके बाद में मैंने फिर सोचा कि पापा ने बोला कि जॉब के लिए तैयारी कर लो और मैं खाली ही बैठा था, तो मैंने जॉब के लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। और लॉकडाउन में मुझे बहुत टाइम मिला, जिसके लिए मैंने अपने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन की और रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश सबकी प्रैक्टिस की थी। और जब मेरी बीएससी कंप्लीट हुई 2023 में, तो मैंने बीएड के लिए फॉर्म डाला। बीएड में मेरा नंबर आ गया और ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, जिसमें मैंने प्री एग्ज़ाम दिया था अपना कानपुर जाकर। तो वहाँ 200 में से मेरे 173 नंबर आए थे और मैं बहुत खुश था। उसके बाद में फिर मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी और मेंस में मेरे 390 में से 340 नंबर आए, जिसके कारण मुझे लेवल 5 पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑडिटर की पोस्ट। तो तुम्हारी जो रैंक है वो कितनी है? मेरी रैंक कुछ 7,000 के आसपास है। 7,000 के आसपास से इनकी रैंक है। इसमें टोटल पोस्ट 18,000। तो आपने तैयारी कहाँ से करी? मैंने तो किसी कोचिंग संस्थान से तैयारी नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका सिलेबस देखा था और मेरा एक स्ट्रेटजी रहती थी कि पहले किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाए। तो मेरा जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहा है वो मैथमेटिक्स रहा है और रीजनिंग रहा है। तो पहले मैंने यूट्यूब चैनल पे एक उसका मतलब सिलेबस देखा कि एसएससी में क्या क्या सिलेबस आता है, तो सारे चैप्टर्स को मैंने एक नोट डाउन कर लिया और उसके बाद मैं हर एक चैप्टर को
पढ़ता गया किसी न किसी, जो मुझे बेस्ट टीचर यूट्यूब पे लगे। जैसे मेरी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा हाथ अविनाश शर्मा सर का है, और मैं गगन प्रताप सर से भी कुछ ना कुछ पढ़ा। और इंग्लिश के लिए मैंने अंकुल सर से भी बहुत सारी हेल्प मिली मुझे उनसे, मैंने अंकुल सर के अलावा किसी का भी नहीं देखा। और जीएस के लिए मैंने परमार एसएससी या क्रेजी जीके ट्रिक्स, बहुत सारी ऐसे चैनल्स थे जिनसे मैंने पढ़ाई की थी। तो ये बताइए, आपने पढ़ाई कितने घंटे, आपका जो रूटीन रहता था पढ़ने का वो कितना था? क्योंकि बिना कोचिंग के, बिना किसी उसके, एक नॉर्मल सा जो स्कूल है वहाँ से आपने दीक्षा की, उसके बाद बरौली इंटर कॉलेज से पढ़ाई करी, उसके बाद कासिमपुर से करी, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे हाई लेवल के स्कूल भी नहीं है अपने यहाँ पे अगर देखा जाए तो। उसके बाद भी बिना कोचिंग के आपने जो है यानी यूपीएससी का मिनी मान लो, एसएससी सीजीएल अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब किस तरीके का रूटीन था तुम्हारा पढ़ने का? देखिए, मैंने वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और हार्ड रूटीन नहीं अपनाया था, क्योंकि मैं साथ ही साथ में अपनी बीएससी भी कर रहा था, तो मुझे वहाँ पर भी टाइम देना पड़ता था। और क्योंकि मैं अब जो मैंने पिछले साल से तैयारी करने लगा हूँ मैं 2024 से, क्योंकि 2024 की शुरुआत में मैंने अपना वो कर दिया था। उस टाइम पे मैं बीएड भी कर रहा था, तो मुझे बीएड के लिए कॉलेज भी जाना पड़ता था, तो इसलिए मैंने कोई ज़्यादा रूटीन फॉलो नहीं किया। लेकिन ये है, मुझे जब भी टाइम मिला, रात को अगर मुझे 12 बजे भी टाइम मिल रहा है तो तब भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो 1-2 घंटे पढ़ा। लेकिन मैंने, हाँ, मेरी जो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए कारगर साबित हुआ है वो है मॉक टेस्ट। तो मैंने टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड के मॉक को लगाया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि अपने आप को ऐसे ढालना है कि अगर हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो मेरा कोई क्वेश्चन गलत ना जाए, और उस मेंटल एबिलिटी को हमने बहुत ज़्यादा अपने। तो जैसे यूपीएससी की परीक्षा में होता है, प्री भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, क्या सेम एसएससी सीजीएल में सेम वही होता है? नहीं, एसएससी में मेनली 2 ही टीयर होते हैं। टीयर जिसको हम नंबर 1 होता है टीयर 1, जिसको हम सीजीएल प्री बोलते हैं, और उसके बाद में होता है सीजीएल मेंस, जिसको हम टीयर 2 बोलते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था एसएससी सीपीओ का, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो लेकिन मैं वहाँ पर रनिंग में फेल हो गया था, क्योंकि मेरे पे रनिंग, मतलब फिजिकली मैं इतना ठीक ठाक हूँ नहीं, रनिंग वगैरह मुझे पसंद है नहीं, तो वहाँ से फिर मैंने दिया नहीं था। लेकिन फिर मैंने सीजीएल मेंस कर दिया, तो मैं वहाँ पे क्लियर कर गया। नहीं, जैसे बताया अभी यूपी पुलिस और बहुत सारी उसमें जो है नंबर आ गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य था कि मुझे सीजीएल से ही सीजीएल के लिए तैयारी करनी हो, मुझे सीजीएल में ही नंबर लेके आना है, तो मैंने अपनी तैयारी उस लेवल से ही की थी। तो अब बीच बीच में, क्योंकि अब की बार ऐसा हुआ था पिछले साल कि जो सीजीएल का जो प्री था वो सितंबर में कराया गया है, लेकिन जैसे इस साल है अब मई में हो जाएगा। तो पिछले साल क्या होता, पैटर्न चेंज होने की वजह से मतलब टाइम, एसएससी ने टाइम को थोड़ा डिले कर दिया, उसको पीछे रखा कि हम सीजीएल का एग्जाम बाद में कराएंगे। तो मुझे टाइम मिल गया कि मैं तैयारी से साथ कर सकता हूँ, और मैं और भी एग्जाम्स को दे सकता हूँ। तो साथ ही साथ में मैंने 2023 में सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, वो उसका रिजल्ट आया, उसमें मैं पास हो गया। लेकिन मेरे पास तब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो मैं उसके लिए रनिंग के लिए नहीं गया, तो वहाँ से मैं नॉट एलिजिबल था रनिंग के लिए, तो फिर वहाँ पे मैं देने नहीं गया। उसके बाद में सीडीएस की वैकेंसी निकलती हैं, जिसके द्वारा मेजर कर्नल वगैरह बनते हैं, तो मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया, उसके रिटर्न में भी मेरे अच्छे नंबर आए और मैं पास हो गया। मुझे इंटरव्यू के लिए देहरादून बुलाया गया एसएसबी के लिए। वहाँ पे मैं 5 दिन मैंने इंटरव्यू दिया और 5वें दिन में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे धक्का लगा कि यहाँ पे भी जॉब नहीं लग पाई। उसके बाद फिर मैंने CHSL का एग्ज़ाम दिया, CHSL में मेरा नहीं हो पाया। CPO का मैंने एग्ज़ाम दिया, तो CPO में मेरा हो गया था, लेकिन वहाँ पे रनिंग में फेल हो गया। अब मैंने फिर दोबारा CGL का दिया, अब ये वाला जो 2025 का था, तो इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो मुझे विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, तो प्री भी मेरा क्लियर हो गया। और फिर 2 साल मैंने साथ ही साथ में इसके साथ में CDS का भी दिया था, क्योंकि 1 साल में CDS का 2 बार एग्जाम होता है, तो मैंने CDS सेकंड भी क्लियर कर लिया था। और चूँकि मैं BEd भी साथ साथ कर रहा था, तो उस टाइम साल में 2 बार CTET के भी एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि हमें टीचर बनने के लिए मेरा ये उद्देश्य था कि अगर CGL में नहीं हो पाता है तो दूसरी जॉब के लिए भी मुझे ट्राई करते रहना है। दूसरा ऑप्शन भी बेस्ट है, क्योंकि कंपटीशन में व्यक्तियों की ज़िंदगी बेकार हो जाती है अगर किसी की नहीं लग पा रही है, तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि अगर ये नहीं मिलेगी तो मैं किसी न किसी दूसरी जॉब के लिए भी ट्राई करूँगा। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा मन लगता है वो पढ़ने और पढ़ाने में भी लगता है, इसलिए मैं चाह रहा था, मैंने BEd भी इसीलिए की है कि अगर CGL में नहीं होता तो मैं एट द एंड में टीचर। ये बताइए उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र फिलहाल 22 साल का मैं हो चुका हूँ, और अभी 6 महीने और बीत चुके हैं। 15 जुलाई 2002 को मेरा जन्म हुआ था। तो ये जो भाई का जो एग्ज़ाम था, पहला एग्ज़ाम था, ये SSC CGL का, CGL के लिए, और 22 साल उम्र है, आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह से हमें मोटिवेशन है इस तरीके का कि 22 साल की उम्र में पहली बार में SSC CGL का जो है एग्ज़ाम जो निकाल दिया, और भाई का नंबर रक्षा मंत्रालय में बतौर ऑडिटर के रूप में जो है
चयनित हुए हैं। और रक्षा मंत्रालय आप समझ रहे होंगे, वही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उसी में भाई काम करेगा। और अब हमारे साथ पंडित जी हमारे मौजूद हैं, तो ये एक तरह से होली का गिफ्ट मिल गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए किस तरीके का, कैसा? बस नहीं, बच्चे की मेहनत और इसकी लगन। वैसे बच्चे ये बताया नहीं इसने, वैसे 17-18 घंटे पढ़ता है मेरा छोटा बच्चा भी, ये भी मतलब बड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि ये है कि मेरी वित्तीय इतनी अच्छा नहीं है मेरा मामला, तो मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, ये मैं भी दुर्भाग्यपूर्ण, पर बच्चे की मेहनत बड़ी रंग लाई और हमारा सहयोग भी रहा है बच्चे के साथ में। तो मैं आपको बता दूं पंडित जी, एक किसान है और बैंक में जो है चतुर्थ श्रेणी प्राइवेट जो है बैंक में जॉब करते हैं और यहाँ पे किसान है। मैंने जो है हमारे सामने पंडित जी, हम भी इनको देख देख के बड़े हुए हैं, हमने देखा साइकिल से ही अपना आना जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ी मेहनत है इनकी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तो मेरे खैर सही है, बच्चा अपना लग गया। कैसा लग रहा है अब क्या बताएं कि मतलब क्या अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनकी माता जी भी हमारे साथ मौजूद मैं प्रिंस की मम्मी बोल रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है आज। जितना ही पढ़ाई करता था मैं बहुत परेशान रहती थी, मैंने कि मेरा बच्चा पता नहीं कब कामयाब होगा। आज बच्चे की मेहनत रंग लाई है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये नाना जी भी इनके हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये भी इमोशनल हो गए एकदम से, और ये खुशी के आंसू हैं इनकी आंखों में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी जो है मेहनत लड़का ने पूरी कर ली। तो अब जो है काफ़ी दिनों में जो है हमें या उम्मीद पे पहुँची। तो बहुत कम उम्र में एक तरह से अपने जो है ज़िंदगियां निकल जाती हैं तैयारी करते करते लोगों की। और जो है प्रिंस कुमार जो हमारे पूरे बरौली क्षेत्र का, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से नाम रोशन किया है। और अब क्या मतलब वो रहेगा, कैसा रहेगा, क्या आगे की तैयारी होगी? आगे की तैयारी बस ये है, अब इसको ज्वाइन कर लेना है अब एक बार, और मुझे बस लास्ट एक अटेम्प्ट और देना है सीजीएल के लिए, कि ताकि मुझे और अच्छी पोस्ट मिल सके। बस इतना ही, उसके बाद मैं अपनी तैयारी छोड़ देंगे। और अगर मैं ट्राई करूँगा कि मुझे ASO या MEA में कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए अगले साल के लिए, उसके बाद जब मेरी ये जॉब लग जाएगी तो फिर मैं UPSC की तैयारी करूँगा, IAS या IPS के लिए देखूँगा। बस इतना ही है। तो अभी तो वक्त है बहुत ज़्यादा, 22 साल की उम्र है कुल, और टाइम भी काफ़ी है। और SSC CGL का एग्ज़ाम पास आउट किया है। तो हमारा सबसे यही लाइन है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो ये बिल्कुल सही साबित किया है भाई ने। तो आप, हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है सिर्फ यही है कि आप मोटिवेशन आपको मिलता रहे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।